अंगा हो गया था। कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं, करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने यो दिया कोबदगढ़ तोड़े। पुण्यात्माओं, अब वह बुढ़िया जो लड़ा करती अपनी पुत्र वधू के संग, उसने सत्संग सुना, और सत्संग सुनकर उसने उससे दिन उपदेश ले लिया। उपदेश ले लिया तो फिर वो सारे बर्ताव में अंतर हो गया, व्यवहार में फर्क पड़ गया। एक दिन उस बुढ़िया की पुत्र वधू छोरे की बहू धार काट थी, भैंस का दूध निकाला, और दूध निकाल के ऊपर एक ऊंची छत होती थी पहले, उसमें एक लंबा सरिया टांग दिया करते, हुक बनाकर उसमें उस बाल्टी ने टांग दिया करते, दूध की बाल्टी ने, कि नीचे बिल्ली कुत्ता खराब ना कर जाए। तो उसने उस दिन पुत्र ऊपर देखा नहीं जा, वो न्यू करके टांग्या करती, अनुदाजे से तेनों ला कर न्यू छोड़ दिया करती। उस दिन वह रोज टांग्या करती। उस दिन उस बुढ़िया की पुत्र वधू से वो बाल्टी ठीक ना टंगी, और वो नीचे गिर गई टांगते टांगते, और सारा दूध उस फर्श के ऊपर बिखर गया। अब वह पुत्र वधू घबराएगी, आज बुढ़िया एक लाठी ठावेगी, एक दरेगी, और सांझ ने नारी पिटवाएगी। शाम को उसका पुत्र आएगा, उसको और अलग से सिखावेगी। वह सहन सी गई, उस बुढ़िया की तरफ देखा कि वो परमाणु बम कैसे फूटेगा, क्या शुरू करेगी। तो बुढ़िया ने बोली कि बेटी, ये हमारे बाग में नहीं था, आज ये हमारे बाग में नहीं था बेटा, और इसने साफ कर ले और भैंस के बाखर में डाल दे, सुथरे सुथरे, बाकी बार कुत्ते पी लेंगे। हमारे बाग में होता है, खंडे को नहीं, गिरना ही नहीं था। अब वह पुत्र वधू देख रही है कि आज बुढ़िया कौन सा स्टेशन पकड़गी, तेरा गजब हुआ तो के बुंडा बोल रहा हो, राजा इतने शुभ वचन कमाल कर दिया। अब वो अपना फटाफट पुत्र वधू ने वो साफ किया, और जैसा बुढ़िया ने कहा था वैसे ही कर दिया। तो उसने फिर सोचा कि ईव शाम ने और देखिए ये क्या कहेगी अपने पुत्र को। उसने पुत्र वधू ने सोची मैं पहले बता दूं कदे बुढ़िया 2 की 4 लाख बतावे। तो उसने अपने पति को आते ही बता दी कि आज मेरा गलती बन गई, अगर ऐसे ऐसे टांगों थी वो बेरानी को चुक लगी और दूध गिर गया। तो उसने वह करड़ी करी सावधानी बरत्या कर बताते ने कितना नुकसान कर दिया। फिर अपनी माँ के पास आकर लगा, माँ या भी जमाए ने कमी है, देखा दूध खिंडा दिया। तो बोली बेटा यो हमारे भाग में ना था ना, या ये बहू थी रोज जन टांग्या करती बेचारी, आज इसमें हमारा संयोग नहीं था बेटा, बेटी का कोई दोष नहीं। अब इस बात का जो चेंजमेंट उसने परिवर्तन देखा वो अपनी सास में, तो बहू की प्रेरणा होगी। अगर यो तोब का गोला कति ठंडा हो गया तो जरूर कोई न कोई बात वहां है, मैं भी चालूंगी। हफ्ते महीने 20 दिन बुढ़िया का रवैया देख के उस पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया। धीरे धीरे पूरा परिवार उपदेशी हो गया। पुण्यात्माओं, उपदेश लेने के बाद हमारे हर व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम भक्त हैं। हम नाम भगत का धरावर, काम जगत तो बूंदे करें, तो क्या कि भगत भी लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पर खर्चा तानी है, थोड़ा हानि लाभ हो जाए फिर वह कंजरपना, फिर क्या फायदा इस भक्ति का। फिर विश्वास कहाँ आपको भगवान के ऊपर, जो परमात्मा करता है। अब जो भी ऑपरेशन होगा मालिक करेगा, आपकी हानि है तो भी हित, और हित तो हित है ही है, आप इतना विश्वास रखना। अब क्या कहते हैं, जैसे हम पहले गांव गांव में घर घर में सत्संग करने जाते थे, तो हम जो एक बहन ने नाम ले रखा, और वो अपने पति ने कहे आप भी नाम ले लो, आप भी नाम ले लो। फिर मेरे से कहने लगे जी समझाओ नहीं, मानता है को नहीं, आदमी तो बढ़िया है,
पर पता नहीं क्या बात है, यूं नाम क्यों ना लेता। मैंने उसको समझाया, भाई नाम क्यों ले लो आप भी, या कोई बुरी चीज तो है नहीं। आपकी पत्नी नाम ले रही, आपके बच्चे ले रहे, आप नहीं लोगे तो इनका कुछ न कुछ बाधा ही करोगे। वो कहने लगा जी नाम तो मैं ले लूं, पर ये आपकी भगतनी में कोई अंतर तक हो ना, माड़ी ही बात पर बड़का न दे डंडा दे डंडा। कोई पशु ने दूध ना दिया या दूध देते समय टांग ठाली ठाकर मोगरा दे लट्ठा दे लट्ठा। मन ने बोला सूर तो बोलती नहीं, तो इसमें कोई परिवर्तन तो ना मन देख रहा, फिर नाम तो मैं ले लूं, जैसा ही नाम है मतलब 7 जन्म भी ना लूं, जैसा इसी भक्ति ये कुक्रम नो के नो रखने हैं। फिर वह समझाई वे पे गंगी जड़ तत्व ही है, जब अपना कोई तूने व्यवहार चेंज कराया नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया तो क्या की भक्त नहीं है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार सत्संग में आने से हमें अपनी सतिथि का ज्ञान होता है। जो क्रियाक्रम हम प्रतिदिन करते हैं उनको गणा बढ़िया मान कर करा करते, उनका भी जो ना तुलनात्मक तरीका हमें यही मिलता है कि ये भक्ति कर्म करने के, ये कर्म करने योग्य हैं या नहीं है। कर्तव्य कर्म का ज्ञान भी कहते हैं आपको सत्संग, सदग्रंथों से ही होगा। सत्संग वही है जिसमें सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान दिया जाए। जो सदग्रंथों से अतिरिक्त ज्ञान दिया जाता है वो लोक वेद है, दंत कथा है, वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उसका आधार नहीं है। अर सुमर सो हंस कवावे यो कामी क्रोधी कागरे। अर सुमर सो हंस कवावे यो कामी क्रोधी कागरे। बहोरा न भर में विष के बन में चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। अपन आत्मा हर सुमरे सो हंस कहावे। अब भगत जैसे लक्षण होंगे तो वो भक्त कवावेगा। अब जैसे एक भगत था हमारा, 1 नंबर का शराबी, और फिर उसने नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, शराब छोड़ दी, तो सारा गांव में उसने भगत जी कहने लग गया। पहले शराबी कहा करते थे कि वो आ गया फलाना शराबी, क्यों शराब पी के शराब कितने गड़ी में पड़ा रहता है, ऐसे ही। और फिर उसने भक्ति प्रारंभ कर दी तो वो भगत जी कहलाया। हर सुमरे सो हंस कहावे और कामी क्रोधी कागरे। ओए होए, पुण्यात्मा हंस किसे कहते हैं? हंस उस पुण्यात्मा को कहते हैं जिसने दूध और पानी छान लिया, यानी निर्णायक ज्ञान फैसला कर लिया कि बुरे कर्म करने से बुरा फल होता है, अच्छे शुभ कर्म और भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना करने से मोक्ष प्राप्त होती है। तो वो प्राणी बीड़ी शराब मांस तंबाकू चुगली निंदा चोरी ठगी बिल्कुल नहीं करता, चाहे भूखा मर जावे, चाहे उस पर कितना ही कर्ज हो जाए, कितना, फिर भगवान देखो क्या करके दिखाएगा उसके लिए। जैसे आपने सेव और समन की कथा सुनी थी, कति गरीब थे, शाम का आटा भी नहीं था, लेकिन उनको ज्ञान हो गया था कि पाप नहीं करेंगे, चोरी नहीं कर सकते हम, लेकिन उस दिन चोरी के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन चोरी के लिए उद्देश्य क्या रखा उन्होंने कि इस नगरी का उद्धार करवाना है, इसलिए चोरी कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। और लड़के तक का बलिदान दे दिया, कुर्बानी दे दी। फिर परमात्मा ने लड़का भी जीवित कर दिया, कबीर भगवान ने, और 1 नंबर का सेठ बना दिया दिल्ली का। वो सम्मन 1 नंबर का सेठ है। कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। नुक्ता यानी कोई ऐसा पॉइंट बनेगा कि परमात्मा प्रसन्न होना चाहिए तुम्हारे से, फिर देखना कितने मौज कर देगा। यहां भी आपकी ठाठ और आगे भी सुख हो, सतलोक चला जाएगा। हर सुमरे सो हंस कहावे ये कामी क्रोधी कागरे। जो भक्ति करे वो भक्त होता है, और भक्ति करते करते भी काम क्रोध और ये बकवाद न्यों की न्यों है, वो तो काग है, वो भक्त नहीं है। जैसे बुगला और हंस एक ही जैसे पक्षी होते हैं,
एक ही जैसा उनका स्वरूप होता है, लेकिन उनमें भेद, उनकी पहचान कैसे होती है? एक ही सरोवर में, एक ही झील पे बुगला होता है, वो तो मच्छी खाएगा, मछलियां खाता है, या वो गोगे खाता है, जो चिड़िया ये गोल गोल शंखले से होया करें, उनमें जीव होता है बिल्कुल जेर जैसा, उनने फोड़ फोड़ के बुगला तो वो खाता है, और आंख बंद करें दिखा जानो जैसा भगत नहीं। और हंस क्या होता है? हंस उसी तरह का वैसा ही पक्षी होता है, वो मच्छी नहीं खाएगा, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा, वो तो मोती खाएगा, मोती खाएगा। तो उसके आहार से, उसके कर्म से पता चलेगा कि ये हंस है और ये बुगला है। तो पुण्यात्माओं, आप भक्त बने हो तो भक्त जैसे लक्षण करोगे, बुराई को छोड़ोगे। जैसे हंस में एक गुण और होता है, आप एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डाल के और हंस के सामने रख देना, उसमें ऐसा गुण दिया प्रभु ने कि वो उसमें चोंच डालेगा, दूध को पी लेगा, पानी पात्र में शेष रह जाएगा, यानी दूध और पानी को वो छान लेता है। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, भक्त अर्थात हंस आत्मा वही होती है जिसने दूध और पानी को छान लिया, यानी सार को ग्रहण कर लिया और थोथे को छोड़ दिया, बुराइयां छोड़ दी, अन्य साधना अनुपासना करते थे वो त्याग दी, तो वो हंस कहलाता है। अरसुमरै सो हंस कहावै, कामी क्रोधी कागरे, भौरा न भर में विस्के बन में, चल बेगमपुर बागरे। अब किस थे नित्यानंद जी? बेगमपुर, बेगम माने जहां कोई दुख ना हो, गम माने कष्ट, बे माने रहित, कष्ट रहित, अर्थात सुख सागर। अब नित्यानंद जी ने स्वर्ग तक का ज्ञान था, उस स्वर्ग को ही ये बेगमपुर यानी सुख सागर कहते थे। अब वो बेगमपुर है कौन सा, वो भी बाप को ज्ञान हुआ, वो सत्यलोक है। हर्ष भौरा न भर में विष के बन में, हे भंवरा, हे जीवात्मा, आप ये नाना प्रकार के विषय वासनाओं के वश, नाना प्रकार के स्वाद करते हुए संसार में भटक रहे हो, इस विषय विकारों के बन में यहां मत भटके और चल बेगमपुर बागरे, उस सुख सागर में चलो, सतलोक में चलो। ये स्वर्ग की तरफ संकेत करा, लेकिन दास आपको स्वर्ग से आगे, ये तो प्राइमरी की पढ़ाई समझ लो स्वर्ग तय, लेकिन हमने तो सतलोक जाना है, हमने इसे आगे की पढ़ाई पढ़ दी है। शब्द सेन सतगुरु की पिछाड़ी, पाया अटल सुहागुरु, नितानंद महबूब गुमानी, ये प्रगटे पूर्ण बागरे। शब्द सेन, शब्द सेन माने प्रवचन, सेन माने संकेत, इशारा। अब कहते हमने अपने सतगुरु का संकेत समझ लिया, सेन समझ ली, इशारा समझ लिया, क्या उनके ज्ञान से निर्णय हो गया। क्या समझ लिया? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लागे डारे। एक तो ये समझ लिया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए है, ये सैन, ये संकेत, ये इशारा गुरुदेव का समझ लिया। और दूसरा ये समझ लिया कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति तो करनी ही करनी है, पर कौन से भगवान की करनी है? ब्रह्म की भक्ति करनी है, जैसे गीता जी में लिखा है, वेदों में लिखा है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम करतु समर, कलवे समर, करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के सिमरण कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम व्यवहारण ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। मेरा एक ओम मंत्र है, मुझ ब्रह्म का ओम अक्षर, एक ओम केवल एक अक्षर है जिसका उच्चारण करके सिमरण करना है। और जो अंतिम ये पर्याति तजम देहम सयाति परमाम गतिम, जो अंतिम श्वास तक शरीर त्याग कर जाते समय तक
तक भी मेरा सिमरण करता है तो परम गति को प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, अब ब्रह्म की साधना यदि हम करें तो क्या लाभ होगा? ब्रह्म की गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। वो गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहता है कि अर्जुन, ये मत सोच के ये सैनिक राजागण पहले नहीं थे या आगे ना होंगे या अब तू सोच रहा है। तू और मैं और ये सभी पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा और वर्तमान में भी है। तो पुण्यात्मा, इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता स्वयं भी नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे भी सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता की जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में लिखा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। जन्म मृत्यु तो होता है लेकिन अलौकिक है। वो ये दास बताएगा, बहुत बार बता चुका है, आने वाले समय में फिर बताएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में बताया है कि मेरी उत्पत्ति को ना ये ऋषिजन जानते, ना ये महर्षिजन, ना देवता जानते, क्योंकि ये सब मेरे से प्रकट हुए। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का जन्म तो हुआ है लेकिन उसको ब्रह्म ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषि आदि नहीं जानते, क्योंकि ये इसी से जन्म हुआ, इसी के पुत्र हैं, इसी के आगे संतति है। लेकिन इस ब्रह्म के जन्म को कौन बताएगा? इसका बाप बताएगा, वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म बताएगा। उसने बता ही दिया हा करके। तो यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं तो भी जन्म मृत्यु, जन्म मरण का रोग कटा नहीं, और सबसे बड़ा दीर्घ रोग हमारे यही है, जन्म और मृत्यु का। फिर यदि हम परब्रह्म की साधना करते हैं तो उसकी भी मृत्यु है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि 2 प्रकार के भगवान हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। और इसी प्रकार इन दोनों के प्राणी, इनके और इनके प्राणियों के, इनके लोक में जितने भी जीव जंतु हैं, ये सुथुर शरीर इनका नाशवान है, जीवात्मा सभी की अमर होती ही है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, सबसे श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई इन दोनों से और है, जो 16वें श्लोक में वर्णित किए, उनसे कोई अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहते हैं। यह लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी प्रभु है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक, सनातन धाम, परम धाम को प्राप्त होगा, यानी सतलोक चला जाएगा। तो इस प्रकार संकेत किया है, शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहागरे, नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण भागरे। महबूब माने प्रियतम, सबसे प्रिय। अब जब आपको ज्ञान होगा कि हमारे ऊपर कितना कैर टूटना था, और उस परम पिता के द्वारा भेजा गया एक दास जिसने ऐसा ज्ञान दे दिया जिससे हमारा भी कल्याण, बच्चों का भी कल्याण, यहाँ भी सुख, हर तरह की सुविधा हमें मिल गई, तो आपका उसके प्रति कितना लगाव बनेगा, आपको वो हम संत कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ नित्यानंद जी, ये पुण्य आत्मा का स्वभाव होता है, उसके ऊपर इतना डिवोट हो जाना। तो नित्यानंद जी ने अपने गुरुदेव को अपना महबूब मान लिया, आत्मा का प्रियतम। कहते नित्यानंद महबूब गुमानी, वो प्रगटे पूर्ण भागरे, के मेरे कोई पूर्ण भाग थे जो ऐसे महापुरुष ने का आना हुआ और मुझे इनका ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पुण्यात्माओं, आपको जो ज्ञान हुआ नित्यानंद जी से असंख्य गुना ज्यादा आपको मिल रहा है। आपका भाव कैसा होना चाहिए फिर अपने गुरुदेव के प्रति? ये सैन समझनी है, संकेत, ये इशारा समझना। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहागुरु, नित्यानंद महबूब गुमानी, ये प्रगटे पूर्ण भागरे। आपके पूर्ण भाग हैं जो आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। गरीबदास जी कहते हैं, समझा है तो सिर दर पाऊं,
और बहोर नहीं रे सादा हो। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।